क्या आप जानते हैं कि कुत्ते शायद पहले जानवर थे जिन्हें मनुष्यों ने पालतू बनाया था? इन प्यारे साथियों के साथ हमारा रिश्ता सदियों पुराना है। बहुत पहले जब हमारे पास बिल्लियां, गाय या भेड़ें भी नहीं थीं। ये गहरा संबंध सवाल उठाता है, क्या कुत्तों को शुरू से ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनना तय था? इसका उत्तर हाँ या ना में सीधे जवाब से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शुरुआत में अपॉर्चुनिस्टिक स्कैवेंजर्स होने से लेकर आज प्यारे परिवार के सदस्य बनने तक कुत्तों ने निश्चित रूप से हमारे घरों और दिलों में अपनी जगह बनाई है। भेड़ियों के कुत्तों में बदलने के उस पल का पता लगाना ऐसा है जैसे किसी समुद्र तट पर रेत के एक स्पेसिफिक दाने को खोजने की कोशिश कर रहे हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परिवर्तन 15,000 से 30,000 साल पहले के बीच कहीं शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए, हिमयुग के शिकारी संग्रहकर्ता अपने बचे हुए खाने को कम डरावने भेड़ियों के साथ बांट रहे हैं, जो शायद मुफ्त भोजन के लालच में मानव बस्तियों की ओर खींचे चले आते हैं। पीढ़ियों से ये पालतू, कम आक्रामक भेड़िए, शायद वे जो मानव सामाजिक संकेतों को पढ़ने में अधिक माहिर थे, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक थी। इस प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है। इसने उन भेड़ियों का पक्ष लिया जो मनुष्यों के साथ रहने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल थे। धीरे धीरे ये भेड़िए कुछ अलग में विकसित हो गए, कुछ ऐसा जो भेड़िया कम और ज्यादा कुत्ता था। कुत्तों ने शुरुआती मनुष्यों को सुरक्षा, साथ और शिकार में सहायता प्रदान की। यह सहयोग की शक्ति का प्रमाण है और एक याद दिलाता है कि सबसे खतरनाक प्राणी भी हमारे सबसे वफादार साथी बन सकते हैं। जमे हुए टुंड्रा से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक कुत्ते वहां थे, अपने मानव साथियों के साथ पूरी दुनिया में फैलते गए। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में कुत्तों को न केवल पालतू जानवरों के रूप में बल्कि पवित्र जानवरों के रूप में भी सम्मानित किया जाता था। एक गीदड़, कुत्ते का एक करीबी रिश्तेदार, के सिर वाले देवता अनुबिस मम्मीकरण और आत्मा से जुड़े थे, जो कुत्ते के आध्यात्मिक महत्व पर जोर देता है। प्राचीन दुनिया भर में, रोमन साम्राज्य से लेकर चीन में हान राजवंश तक, कुत्तों ने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरातात्विक रिकॉर्ड मानव कुत्ते के बंधन के प्रमाणों से भरा पड़ा है, जिसमें पालतू जानवरों को उनके मालिकों के साथ दफनाने से लेकर कीमती धातुओं और रत्नों से सजे हुए कुत्तों के कॉलर शामिल हैं। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ और उनमें विविधता आई, वैसे वैसे कुत्तों की भूमिकाएं भी बदली। अपनी स्वाभाविक हर्डिंग प्रवृत्ति के साथ कुत्ते पशुओं के प्रबंधन, झुंडों को एक साथ रखने और शिकारियों से उनकी रक्षा करने में अमूल्य साबित हुए। प्राचीन रोम में बड़े, शक्तिशाली कुत्तों जैसे कि मैस्टिफ्स को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वे सैनिकों के साथ युद्ध में जाते थे और अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। इस बीच छोटी नस्लों जैसे कि टेरियर्स को चूहों का शिकार करने की उनकी क्षमता के लिए पसंद किया जाता था। इन जिद्दी कुत्तों को घरों और दुकानों को चूहों और अन्य कीड़ों से मुक्त करने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और मूल्यवान भोजन भंडार की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। सबसे गरीब किसान से लेकर सबसे अमीर व्यापारी तक, जीवन के सभी वर्गों के लोगों को अपने कुत्तों की साथ में सांत्वना और खुशी मिली। प्राचीन दुनिया ने कुत्तों के बहुमुखी स्वभाव को पहचाना और उनकी बुद्धिमत्ता, बहुमुखी प्रतिभा और अटूट वफादारी के लिए उनकी सराहना की। पुरातत्व हमें अतीत की ओर झांकने का एक रोमांचक मौका देता है, और जब बात कुत्तों के इतिहास की हो तो खोजें दिल को छू लेने वाली और रहस्य उद्घाटन करने वाली दोनों ही होती हैं। प्राचीन कब्रिस्तानों की खुदाई में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिले हैं जिनमें कुत्तों को उनके मानव साथियों के साथ दफनाया गया था। प्राचीन मिस्र में कभी कभी कुत्तों को मम्मीकृत किया जाता था। उनके शरीरों को फिरौन और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ सुरक्षित रखा जाता था। अगर दफनाने की प्रथाओं से आगे बढ़ें तो पुरातात्विक खुदाई में ऐसी कलाकृतियों का खजाना भी मिला है जो प्राचीन दुनिया में कुत्तों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं। चीनी मिट्टी के कटोरे और खाने के बर्तनों से लेकर चमड़े के पट्टे और कॉलर तक, ये रोजमर्रा की वस्तुएं इन प्यारे साथियों की देखभाल और ध्यान का ठोस प्रमाण प्रदान करती हैं। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, कुत्तों की कहानी सामने आती रहती है। उनकी भूमिकाएं उन समाजों के साथ साथ विकसित होती रहीं जिनमें वे रहते थे। मध्ययुगीन काल में कुत्ते अक्सर शिकार और युद्ध से जुड़े होते थे। युद्ध के मैदान में और शिकार के पीछा करने में उनकी ताकत और फुर्ती को बहुत महत्व दिया जाता था। पुनर्जागरण के दौरान कुत्तों ने खुद को चित्रों और मूर्तियों में अमर पाया, जिन्हें अक्सर वफादारी, निष्ठा और साथ के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता था। पुनर्जागरण ने कुत्तों के प्रजनन में भी तेजी देखी,
क्योंकि प्रजनक ऐसे कुत्तों को विकसित करना चाहते थे जिनमें विशिष्ट शारीरिक लक्षण और स्वभाव हों। इसने आधुनिक कुत्तों की नस्ल प्रणाली की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसमें मानव समाज में विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने के लिए विशिष्ट नस्लों का उद्भव हुआ। विक्टोरियन युग ने कुत्तों के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की, खासकर इंग्लैंड में, जहां वे लोकप्रियता और प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। रानी विक्टोरिया खुद एक पक्की कुत्ते प्रेमी थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में कई कुत्तों को पाला और उनका प्रजनन किया। कुत्तों के लिए इस नए उत्साह ने कुत्तों की नस्लों को औपचारिक रूप दिया, जिसमें रूप, स्वभाव और वंश के लिए मानक बनाने के लिए नस्ल क्लब स्थापित किए गए। विक्टोरियन युग ने आधुनिक डॉग शो को जन्म दिया, एक ऐसा नजारा जिसमें प्रतिस्पर्धा, मनोरंजन और सभी कुत्तों के लिए एक साझा जुनून शामिल था। पहला आधिकारिक डॉग शो न्यूकैसल, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था 1859 में, जिसने कुत्तों के प्रेमियों की एक छोटी लेकिन उत्साही भीड़ को आकर्षित किया। नस्ल के मानकीकरण और डॉग शो के उदय के साथ विक्टोरियन युग ने आज हम जिस तरह से कुत्तों को देखते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, उसे आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन कुत्तों के साथ उनके गहरे संबंध ने उन्हें मनुष्यों और कुत्तों द्वारा साझा किए गए विशेष बंधन को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विज्ञान भी इसी तरफ बेआच रहा है और इस स्थायी रिश्ते के जैविक और मनोवैज्ञानिक आधार में रोमांचक जानकारी प्रदान कर रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि कुत्तों के साथ बातचीत करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सकता है, जिसे अक्सर प्रेम हार्मोन कहा जाता है। यह मनुष्यों और कुत्तों दोनों में होता है। यह हार्मोन सामाजिक बंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्वास, सहानुभूति और जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ावा देता है। मानव कुत्ते के बंधन के पीछे के विज्ञान का अभी भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह रिश्ता हमारे जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुत्तों की नस्लों की कोई कमी नहीं है। छोटे से चिहुआहुआ से लेकर विशालकाय ग्रेट डेन तक, प्रत्येक अपने अद्वितीय रूप, स्वभाव और इतिहास के साथ। नस्लों की यह विशाल श्रृंखला सदियों से चली आ रही चयनात्मक प्रजनन का परिणाम है, जिसमें मनुष्यों ने विशिष्ट विशेषताओं वाले वंशजों को पैदा करने के लिए वांछनीय लक्षणों वाले कुत्तों का चयन किया, जबकि कुछ नस्लों को उनकी काम करने की क्षमताओं के लिए विकसित किया गया था, जैसे कि झुंड का पालन करना, रक्षा करना या शिकार करना, जबकि अन्य को मुख्य रूप से साथ और सुंदरता के लिए पाला गया था। हालांकि नस्ल के मानकीकरण पर इस ध्यान ने कुछ नस्लों के भीतर आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। परिणाम स्वरूप जिम्मेदारी से प्रजनन करने की प्रथाओं की ओर एक आंदोलन तेजी से बिया अचा रहा है, जिसमें किसी भी चीज से ज्यादा आनुवंशिक विविधता और कुत्तों के स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर दिया जा रहा है। अब इन्हें सिर्फ फरी ऑटोमेटॉन्स के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि कुत्तों को अब जटिल भावनाओं, बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान क्षमताओं वाले संवेदनशील प्राणियों के रूप में पहचाना जाता है। शुरुआत में ऑपर्चुनिस्टिक स्कैवेंजर्स होने से लेकर आज प्यारे परिवार के सदस्य बनने तक कुत्तों ने एक लंबा सफर तय किया है। आज कुत्ते मानव समाज में पहले से कहीं अधिक भूमिकाएं निभाते हैं। वे नेत्रहीनों के लिए गाइड डॉग के रूप में काम करते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता कुत्तों के रूप में, और अस्पतालों, स्कूलों और नर्सिंग होम में भावनात्मक समर्थन प्रदान करने वाले थेरेपी डॉग के रूप में। गैरकानूनी ड्रग्स और विस्फोटकों से लेकर कैंसर और मधुमेह जैसी चिकित्सा स्थितियों का पता लगाने के लिए उनकी तीक्ष्ण गंध का उपयोग किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप अपने प्यारे दोस्त की आंखों में देखें, तो याद रखें कि आप हजारों सालों में बने एक बंधन को देख रहे हैं, जो साथ, वफादारी और प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप कुत्तों या पालतू जानवरों के बारे में और अधिक तथ्य जानना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अधिक जानने के लिए वैग फैक्ट्स को फॉलो या सब्सक्राइब करें।